हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हम बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का है। इसमें एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट है और इसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस से अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग डिसलाइक जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट होती है तो अगर हम हमें आप लोग कमेंट में डाउट जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ हमसे आप लोग कहीं से संपर्क कर सकते हैं। और उसके बावजूद आप लोग को कोई नोट्स चाहिए या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप हम लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और नोट्स भी कुछ दे दिए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस के माध्यम से, तो आप लोग कुछ नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ और इस पेपर को हल करते हैं। सबसे पहले जान जाइए सब्जेक्ट का नाम क्या है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। ये फोर्थ पेपर है आप लोग का, थर्ड सेमेस्टर का है, जो कि 2025 का पेपर है। 2 घंटे का पेपर होता है, सभी को पता है। और इसमें आप लोगों को कितना नंबर का मार्क, 50 नंबर का ये पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सीधे बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग का कैसा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 3 खंड में पेपर को बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए की तरफ हम लोग चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें 5 क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोगों को पांचों के पांचों करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये टोटल मिला के 10 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, मतलब पहले का ए। सूक्ष्म जैविक प्रयोगशाला के मुख्य यंत्रों के नाम लिखिए। मतलब हम लोग को राइट द नेम ऑफ मेजर इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और लेबोरेटरी के बारे में लिखना, जो मतलब लेबोरेटरी में जो यूज किए जाते हैं, मेजर मेजर कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, जो हम लोग मुख्य यंत्र होते हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं किसमें, लेबोरेटरी में, लैब में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग का आ जाता है ऑटोक्लेव, आ जाता है सूक्ष्म माइक्रोस्कोप, आ जाता है इंक्यूबेटर, आ जाता है। ठीक है, लोज आ जाता है, पेट्री डिस्क आ जाता है, वसंत वर्णन आ जाता है, सेंट्रीफ्यूज आ जाता है, पिपेट आ जाता है, ईटीसी। कर सकते हैं कि आ सकता है, मतलब वही इक्विपमेंट के बारे में लिखना है जो हम लोग जानते हैं। और जानते का मतलब है लेबोरेटरी में जिसका जिसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोग को लिख देना है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है, यानी कि बी क्वेश्चन का व्हाट इज ए नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन की हम लोग सीधे भाषा में कर सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। बहुत ही आसान है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना तो आप लोग को काफी होता है। अब आते हैं हम लोग सी क्वेश्चन। राइजोफियर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन राइजोस्फीयर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो क्या होता है, राइजोस्फीयर जो होता है, ये पौधों के जड़ों के आसपास के मृदा क्षेत्र सूक्ष्म जीव पौधे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, राइजोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। डी क्वेश्चन हम लोग का है, सहजनी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जिसका मतलब होता है जो वायुमंडल जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन को उपयोग, ठीक है, उपयोग योग्य रूप से परिवर्तित करने की गैर जैविक प्रक्रिया अक्सर औद्योगिक या रासायनिक तरीके हो सकते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। अब आगे की हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या है कि अगला हम लोग का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ई वाला क्वेश्चन है, नील हरी शैवाल के बारे में लिखना है कि बीजीए, राइट अबाउट ए बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हम लोग को लिखना है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ही आसान होता है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं,
जलीय वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, फाइटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्सेशन, फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड एबायोटिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये हो जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाते हैं। जैविक उर्वरक को परिभाषित करना है कि डिफाइंड बायो फर्टिलाइजर के बारे में हम लोग को लिखना है। तो बायो फर्टिलाइजर की हम लोग बात करते हैं, जो बैक्टीरिया जो होता है इसके बारे में हम लोग को मृदा और जल में पाए जाने वाले मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एचोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ, और इसमें लघु शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिया रहता है, प्रत्येक 6 क्वेश्चन दिया रहता है, हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, ये 20 नंबर का टोटल पेपर हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं सीधे अपने जैव दूसरा का पहला है जैव कीटनाशकों के लाभ एवं हानियों को। हानियां क्या है, यानी कि व्हाट डू मीन एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, इसमें आप लोग को दिया है पेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड। सबसे पहले ये आप लोग को जानना होगा कि बायोपेस्टिसाइड होता क्या है। उसके बाद इसके आप डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिख सकते हैं। तो हम बता देते हैं जो बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग करते हैं पेस्टिसाइड ड्राइंग फ्रॉम नेचुरल मटेरियल ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट। सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक सामग्री या जीवों को प्राप्त कर कीटनाशक जो कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का। तो इसके बारे में हम लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना है। तो एडवांटेज की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि लक्षित प्रभाव हो जाता है, जैसे ठीक है, पर्यावरण अनुकूल हो जाता है। ठीक है, जैव अपघटनीय हो जाता है और गैर लक्षित जीवों को सुरक्षित करने में मदद करता है। वही हम लोग बात करते हैं इसकी हानि यानी कि डिसएडवांटेज की, तो धीमी गति, सीमित सेल्फ लाइफ, अक्सर विशिष्ट कीट प्रजातियों के लिए ये देखने को मिलता है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, और भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन आप लोग को उतना बता देते हैं, उतना से आप लोग समझ जाएंगे और अपने आप से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बी वाला क्वेश्चन, VAM क्या है, कृषि में VM के महत्व को बताइए। व्हाट डू यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ VAM इन एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जान जाते हैं कि रोल क्या है इसका, VM होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हम लोग बात कर लेते हैं पहले। वेस्कुलर, ठीक है, वेस्कुलर अर्ब्यूकुलर माइकोराइजा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इस ये कह सकते हैं फंगी पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, पोषक तत्वों के विशेष रूप से फास्फोरस के और अवशोषण में सुधार करते हैं और सूखा सहनशील बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से लिख के आइएगा, बहुत अच्छे से लिख के आइएगा। और उसके बाद हम लोग सी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा उर्वरता सुधार में सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग को विस्तार में लिखना है। राइट द डिटेल्स अबाउट द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में हम लोग को रोल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या रोल है, सॉइल फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूविंग होती है, सब कुछ लिखना है। जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जैसे हम लोग काम देखे थे, ठीक उसी तरह इसमें भी देखने को मिलता है। सॉइल फर्टिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। सॉइल फर्टिलिटी इज ए क्यूरल प्लांट ऑफ ग्रोथ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले ए विटल रोल इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग इट। जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगी आ जाते हैं, एंटीमाइकोसिड आ जाते हैं और सॉइल फर्टिलिटी ग्रोथ को रोक करते हैं। जैसे सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग क्या 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 देखने को मिल जाता है, जैसे राइजोबियम एचोबैक्टीरिया देखने को मिल जाता है, फास्फोरियस सोल्यूबिलाइजेशन जैसे होता है, उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, डिजीज कंट्रोलिंग एंड सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है, ठीक है, ये सब हम लोग देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डी की तरफ चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक माइक्रोब्स के बारे में लिखते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से जेनेटिक्स एंड प्लांट जेनेटिक्स में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे, और इसमें भी प्लांट ब्रीडिंग टेस्टिंग हर जगह आप लोग इसको देखते आ रहे हैं। तो इसको मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में उतना नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर और साइकिल
इन डिटेल्स, यानी कि सल्फर चक्र का विस्तार में हम लोग को विस्तार से व्याख्या करना है। डिस्क्राइब द सल्फर साइकिल ऑफ डिटेल्स। जैसे हम लोग बात करते हैं सल्फर साइकिल इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ सल्फर थ्रू द इन्वायरमेंट। सल्फर सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, कंजर्वेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, अपटेक क्या हो सकते हैं, रिलीज क्या हो सकते हैं, ठीक है। यही सब के बारे में हम लोग को लिखना है, ठीक है। साइकिल में हम लोग को इतना लिखना होता है। मृदा उर्वरता के कार्बनिक पदार्थ की भूमिका तथा सूक्ष्म जीवों का निम्नीकरण का वर्णन करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल फर्टिलिटी एंड माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। यानी कि हम लोग को ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में हम लोग को लिखना है। सॉइल के जो रोल ऑर्गेनिक मैटर के सॉइल फर्टिलिटी कैसे सुधारा जा सकता है, सूक्ष्म जीव का क्या लाभ देखने को मिलता है, ये सब हम लोग को किसमें देखने को मिलता है, रोल में। क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब हम लोग किसमें देखते हैं, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल फर्टिलिटी एंड माइक्रोबियल डिग्रेडेशन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन चक्र का विस्तृत विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आप लोग को तो अच्छे से याद भी होना चाहिए। पहला जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल किसी भी लाइफ साइकिल की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, या फिर कुछ भी हो जाता है, उसका एक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। तो ठीक उसी तरह नाइट्रोजन साइकिल हम लोग को लिखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, इसके 5 चरण होते हैं और इस पांचों चरण को आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जैविक उर्वरक के प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा इसके इसके कृषि में महत्व पर व्याख्या करना। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन रोल इन एग्रीकल्चर, यानी कि बायो फर्टिलाइजर का क्या रोल है इन एग्रीकल्चर में। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है, मतलब बायो फर्टिलाइजर का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जैविक उर्वरक की गुणवत्ता मानक क्या है। जैव उर्वरक जीवों के सर्वाइवल को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि what the are quality standard for the biofertilizer, write the details about the surveillance of biofertilizer organism। यानी कि जैविक उर्वरक की गुणवत्ता के मानक क्या क्या हैं और जैव उर्वरक जीवों को सर्वाइवल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को अच्छे से लिखना है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, सहजीवी तथा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन विथ एग्जांपल। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। जैविक नाइट्रोजन से आप क्या समझते हैं, इसके सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के उदाहरण के साथ हम लोग को लिखना होता है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है दोस्तों, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत बहुत मजा आता है इस सब्जेक्ट को पेपर भी देने में, और सेम रिलेटेड सब क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इस पेपर को अच्छे से लिख के आइएगा। तो अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।